दुनिया के सामने मजलूमियत का ढोंग रचाने वाला भारत खुद बड़ा दहशतगर्द निकला। पाक फौज ने नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। DGI-SPR ने कहा, रॉ के बजाय भारतीय फौज बराह रास्त दहशतगर्दी में मुलव्विस है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने बताया, मकबूजा कश्मीर में हाजिर सर्विस भारतीय मेजर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की बराह रास्त हिदायत देता था। पाकिस्तान में मौजूद हैंडलर से मेजर संदीप की टेलीफोनिक गुफ्तगू भी सुनाई गई। पहलगाम वाक़े को 7 दिन हो गए, लेकिन अभी तक इल्जामात के कोई सबूत पेश नहीं किए। तर्जुमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज ब्रीफिंग, कहा भारत में सिर्फ ज़बानी जमाखत चल रहा है। वज़ीर आज़म का अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी से रब्ता, जनूबी एशिया की सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बहुत कुर्बानियाँ दी। एंटोनियो ग्यूटेरेस ने अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। कहा, दुनिया खित्ते में किसी किस्म की कशीदगी के मुतहम्मिल नहीं हो सकती। ये कोई एस्केलेटरी मूव को भी कंसिडर कर रहे हैं, ये हम पहल नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी ने किया, अगर इंडिया ने ये काम किया, तो इस दफा टिट फॉर टैट होगा, इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा इंशाल्लाह। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भारत सबूत देने में नाकाम हो चुका। डोजियर बनाकर दुनिया को आगाह करेंगे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का ऐलान, कहा वजीर आजम ने शफाफ तहकीकात की पेशकश की, पहल नहीं करेंगे मगर ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। भारतीय फौजी हाई कमान का मोदी सरकार की साजिश का हिस्सा बनने से इनकार। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ने वाले भारतीय लेफ्टिनेंट जनरल MVS कुमार गिरफ्तार, नई दिल्ली मुंतकिल। हाई प्रोफाइल इंक्वायरी का आगाज। नॉर्दर्न कमांड के सरबराह ने पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी एक्शन की मुखालफत की थी। दुश्मन को महाज पर मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज ने एक ही दिन में 2 भारतीय क्वाडकॉप्टर्स मार गिराए। भिंबर के नावर सेक्टर में दुश्मन ने सुबह जासूसी की कोशिश की। शाम को सतपाल सेक्टर में भी भारतीय क्वाडकॉप्टर घुस आया। भारतीय फौज बौखलाहट का शिकार, अपने ही फौजियों पर फायरिंग। 5 सिख फौजी हलाक। 25 और 26 अप्रैल की शब LOC पर 2 भारतीय यूनिट्स ने एक दूसरे पर फायर खोल दिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद भी भारत बाज न आया। मकबूजा कश्मीर में 40,000 से जायद हिंदू इंतहा पसंदों को हथियार फराहम कर दिए। हथियारों में कलाशनकोव और राइफल्स शामिल। जत्थे मुसलमानों की टारगेट किलिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, दुश्मन हमले से पहले 100 बार सोचेगा। वजीर आला मरियम नवाज कहती हैं, पाक फौज जहरियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखती है। आज पाकिस्तान का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। इख्तलाफात भुलाकर एक साथ खड़ा होना होगा। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस होने का एक और वाज़ेह सबूत। नोशकी में दहशतगर्द हमले की मंसूबाबंदी नई दिल्ली में हुई। कलदम BLA के गिरफ्तार दहशतगर्द फरीद बलोच का इंकशाफ। एतराफी बयान में कहा, उसका काम रॉ एजेंट से हिदायत लेना था। भारत में मौजूद हैंडलर्स ने मजीद टास्क भी दिए। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 कामयाब एक्शन। 10 दहशतगर्द हलाक। ज़ियारत में CTT ने 7 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। ताल्लुक कलदम तंजीम BLA से था। तुर्बत में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक। बबरलू बाईपास पर सिंध हुकूमत और वकला में मुज़ाकरात कामयाब। 12 रोज से जारी धरना खत्म। ट्रैफिक बहाल होना शुरू। हुकूमत ने यकीन दिलाया 6 मई तक मंसूबे की मुकम्मल दस्तावेजात फराहम की जाएंगी। कराची औरंगी टाउन में UC चेयरमैन आमिर भाषानी के कत्ल में मुलव्विस मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक आमिर को 17 अप्रैल को जमीन के तनाजे पर कत्ल किया गया। मुल्जिम शहबाज ने मुख्तरी, शहजाद ने कत्ल किया। अली शाह और हम्माद सिद्दीकी समेत 4 मुल्जिमान मफरूर।
कराची भैंस कॉलोनी के करीब इमारत का एक हिस्सा मुनहदिम, मलबे से 10 साला दुआ की लाश बरामद, खातून समेत 4 अफराद जख्मी। कराची सीव्यू निशाने पाकिस्तान के करीब बेहोशी की हालत में लड़की मिली। 18 साल लड़की ने मुबैना तौर पर जहर पीकर खुदकुशी की कोशिश की, अस्पताल मुंतकिल। पेशावर के थाना मतनी की हुदूद में रिटायर्ड पुलिस एहलकार कत्ल, कांस्टेबल नूर इस्लाम पर मोटरसाइकिल सवारों ने फायरिंग की, मकतूल 40 रोज पहले रिटायर हुआ था। कराची में पानी और बिजली की अदम फरहमी पर शहरी आपे से बाहर, जेल चुरंगी के करीब एहतजाज, मुश्तिल मुजाहिरीन का गाड़ियों पर पथराव, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर कलंदर्स का लाहौर सफारी जू का दौरा, मुल्की और गैर मुल्की प्लेयर्स ने खूब एंजॉय किया। कलंदर्स ने शजरकारी मुहिम में भी हिस्सा लिया। पाकिस्तान ने एशियन वुमेन बेसबॉल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया। थाईलैंड में तीसरी पोजीशन के लिए मेजबान टीम को 5-1 से शिकस्त, कांसी का तमगा जीत लिया। टूर्नामेंट रवां साल अक्टूबर में चीन में शेड्यूल है। और महकमा मौसमियात की रवां हफ्ते बारिश की नवीद, 1 से 4 मई तक बालाई और वस्ती इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। रिपोर्ट के मुताबिक 30 अप्रैल की शाम मगरबी हवाएं बालाई इलाकों में दाखिल होंगी।